तो राशन कार्डधारी जो बिहार के रहने वाले निवासी है, वहाँ पर केवाईसी करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो बिहार से रिलेटेड होंगे उनका एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। जैसे कि अंतिम तिथि की बात बढ़ाई गई है। अब कितना अंतिम तिथि बढ़ाई गई है, आगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको वेबसाइट के जरिए भी बताएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम तिथि बढ़ाया गया है। अब इस दिन तक करें अप्लाई। तो कैसे करना है उसकी हम जानकारी आगे देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाना चाहेंगे जिससे यहाँ पर वायरल हो रहा है और तेज़ी से यहाँ पर बताया गया है कि किस डेट में हमारा कब तक यहाँ पर रहने वाली है। तो चलिए आगे बताते हैं। बताया गया है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा यहाँ पर राशन कार्डधारियों के लिए आधार सीडिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना, यानी यहाँ पर केवाईसी करने के लिए क्यों बोला जाता है उसको पहले हम समझते हैं। तो केवाईसी इसलिए किया जाता है जैसे कि कोई कैंडिडेट जिसके दादा दादी होते हैं वो मर जाते हैं, तो मर जाते हैं तो उनका राशन मिलता ही रहता है। तो इस तरह से सरकार का थोड़ा घाटा होता है। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि जो जिंदा होगा उसी का थंब इम्प्रेशन लगेगा और लगेगा तो उन्हीं को राशन मिलेगा। इससे हमारे खाद्य विभाग को थोड़ा सा बचत होगी और उनको राहत भी मिलेगी। तो इस तरह से ये योजना बताई गई है। बाकी है यहाँ पर जो बताया गया उसके बारे में हम समझते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उपभोक्ता मामलों में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की आधुनिक सूचना संख्या दिनांक 14/3/2024 द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्यों के लिए 30/6/2024 तक आधार संख्या की सीडनी अनिवार्य की गई है। तो ये जो पहला डेट था ये पहले निकाला गया था, लेकिन अभी डेट बढ़ाई गई है। कब से बढ़ाई गई उनके बारे में आगे हम बताएंगे। तो प्लीज़ अच्छी तरह समझते हैं और यहाँ से वीडियो देखकर के भागिएगा मत। तो पुनः भारत सरकार का अधिसूचना संख्या दिनांक 11/6/2024 द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 30/9/2024 तक आधार संख्या का अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि विस्तार की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30/9 यानी कि 30 तारीख 9वां महीने यानी अगस्त महीने में हमारा जो होने वाला है ये वो होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल में और उसके बाद भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ये जो होने वाली है आपका डेट को बढ़ा दिया गया और सितंबर तक कर दिया गया है। मैं वही बताऊंगा जो घर से बाहर रहते हैं उसको कैसे केवाईसी होगी और होगी तो होगी कैसे होगी। कुछ राज्यों का यहाँ पर केवाईसी उस जगह पे हो ही नहीं रहा है, तो उनका कैसा होगा उसकी भी हम जानकारी आगे बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें आने वाले डेट को पाने के लिए। तो चलिए हम बताते हैं कि आगे की प्रक्रिया कैसे किया जाए। तो फिर अतः राज्य के सभी राशन कार्डधारियों को अनुरोध है कि अपने राशन कार्ड में पर अंकित प्रत्येक सदस्य के आधार सीडिंग दिनांक 30/9/2024 तक अनिवार्य करा लें। इसके लिए प्रत्येक सदस्य की किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता को दुकान पर संबंधित यानी जहाँ भी राशन बढ़ता होगा वहाँ आपको जाना है। जाने के बाद वहाँ पर केवाईसी करने के लिए बोला है। सिर्फ आपके पास राशन कार्ड नंबर या आधार कार्ड होनी चाहिए, ये दोनों से आप करवा सकते हैं। यहाँ पर बताया यदि किसी राशन कार्डधारी का अंकित किसी सदस्य का आधार सीडिंग दिनांक 30/9/2024 तक नहीं किया जाएगा तो ऐसे सभी सदस्यों को राशन कार्ड के दिनांक 1/10/2024 को प्रभाव विलोपन करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी जो उनका सदस्यता होगी वो रद्द कर दिया जाएगा। जो कि उनको राशन जो 5 किलो मिल रहा है उनको रद्द कर दिया जाएगा, वो मृत घोषित हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर बताया गया। बाकी यहाँ पर इनका द्वारा सचिव के द्वारा भेजा गया है। अब समझते हैं कि जो घर से बाहर रहते हैं उनको कैसे करना है। घर से बाहर रहने के लिए उनको कैसे करना है। कुछ जो राज्य थे उनका नहीं हो रहा था, तो कैसे होगा उनका हम पहले बताते हैं। थोड़ा कुछ जानकारी हम और देना चाहेंगे। राशन कार्ड पर केवाईसी केवल उन लोगों के लिए ही होगा जिनका नाम शामिल होगा। वैसे कैंडिडेट होते हैं जिनका नाम जो नया राशन कार्ड बनाते हैं तो उनका नाम ही नहीं, जैसे कि छोटे बच्चे का नाम ही नहीं जुड़ा पता है तो वो पहले जुड़ाना होगा, उनके बाद ही तभी आपका यहाँ पर केवाईसी हो पाएगा। जिसके छोटे बच्चे हैं तो उनको नहीं हो जाता। जैसे छोटा बच्चा 2 भाई, जैसे कि मान के चलिए एक पिता है एक माता है और उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन पिता माता को वहाँ पर रहते हैं लेकिन बच्चे को ऐड नहीं होते हैं, तो उनको ऐड करवाना पड़ेगा। उसके बाद केवाईसी कराना पड़ेगा। अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं उसके बाद आप ऐड करा लेते हैं, उसके बाद आपका केवाईसी हो जाएगा। ऐड करा लेंगे तो आपका केवाईसी जरूर हो जाएगा। फिर केवाईसी के कारणों के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, तो आधार कार्ड होना भी चाहिए। बच्चे के पास नया नया होता है तो आधार कार्ड भी नहीं होता है तो वो भी आपको बनवा लेना है। परिवार के सभी सदस्यों को केवाईसी करवाना आवश्यक है। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर नहीं करवाते हैं तो आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा, आपको जो अनाज मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। केवाईसी फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के माध्यम से किया जाएगा, तो ये भी बताया गया है। यहाँ पर कोई भी आपको फोटो वगैरह करके यहाँ पर नहीं बताया गया है। केवाईसी करवाने के लिए आपको नज़दीकी डीलर के पास आना होगा। तो यहाँ पर यह बता दिया गया है कि नज़दीकी डीलर के पास आप जाते हैं तो आपका केवाईसी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर कोई भी 1 भी रुपया पैसा नहीं मांगेगा। अगर आपसे चार्ज करता है जैसे कि अब दूसरे स्टेट में हो, जैसे कि यहाँ से अब बिहार के निवासी हैं, आप चले गए हैं मुंबई चले गए हैं, महाराष्ट्र चले गए हैं, दिल्ली चले गए हैं, इन जगहों पे चले गए हैं, तो आप वहाँ पर कुछ पैसे खिला करके भी आप करवा सकते हैं। किन किन जगह पे केवाईसी नहीं हो रही उसकी भी जानकारी हम देंगे। जैसे कि अगर आपके जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब जगहों पर हो रहा है
पहले समझते हैं कि किन-किन जगह पर नहीं हो रहा है वो समझते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के द्वारा बताया गया है राशन कार्डधारियों के लिए केवाईसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। किन-किन राज्यों में नहीं हो रहा है यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। साथ ही राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो अपने आजीविका अन्य कारणों से प्रदेश झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर निवास कर रहे हैं, वो भी उक्त राज्यों में ही अपने नज़दीकी जन वितरण प्रणाली को विक्रेता के पास जाकर अपना ई-केवाईसी आधार सीडिंग करा लें। तो ये इनके द्वारा बताया गया है कि इन जगहों पे नहीं हो रहा था, तो इन जगहों पे भी हो जाएगा बहुत जल्द। इनके बाहर राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों में अब केवाईसी नहीं होगा, जैसे गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सब जगह उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो ये जो राज्य रहने वाली है यहाँ पर 4, 8, 12 राज्य रहने वाली है, इसमें नहीं होगा। बाकी आपको हर जगह हो जाएगा। आपको बस डीलर के पास जाना है। डीलर के पास जाने के बाद आपको केवाईसी करने के लिए बोलना है। अगर केवाईसी वो नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमको पता नहीं है कैसे करना है, तो वो उनको क्या करना होगा कि उनको यहाँ पर बिहार के हेल्पलाइन नंबर है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और बाकी ये सब पीडीएफ वगैरह सब कुछ डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर बता दूँ कि आपको उन जगहों पे आपको डीलर से मिलना है, डीलर से बोलने के बाद यहाँ पर केवाईसी करना है। केवाईसी यहाँ पर इन राज्यों को 12 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों का केवाईसी हो रहा है, तो इस तरह से आपका केवाईसी हो जाएगा। अब बात करते हैं जो आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया यानी इंडिया के बाहर हैं, जैसे कि दुबई हो गया, कतर हो गया, इन सब जगहों पे काम करते हैं। अधिकतर हम देखेंगे तो दुबई, बहुत से ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं जो दुबई चले जाते हैं, तो उनको क्या कैसे होगा? तो देखिए, दुबई में आप जाते होंगे, वीज़ा पे जाते होंगे, आपका 2 साल का वीज़ा रहता है या 1 साल का वीज़ा रहता है, तो लेकिन आपको कंपनी से बात करनी होगी कि सुनिए सर, हमें ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, तो हमें कुछ बहाने बना करके ऐसे बड़ी रीज़न बता करके आप आ सकते हैं। उनके लिए आपको एक लेटर लिखना होगा, लेटर लिखने के बाद आपका जो आने-जाने का खर्चा होगा वो खुद को देना होगा। तो आप सोच लीजिए कि आपको आना है या नहीं आना। आने-जाने का खर्चा आपको खुद को लगाना होगा, क्योंकि आने-जाने में जो भी यहाँ पर खर्चे होते हैं वो कंपनी आपको नहीं देगी। लेकिन हाँ, आपको जो कंपनी है, जैसे कि 1 साल का पे अगर 1 साल पे अब काम कर लेते हैं वहाँ पर, तो आपको थोड़ा उन पे ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ, ये बंदा भागेगा नहीं, ये वापस आ जाएगा। ये उनकी जो थोड़ा हो जाता है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है, तो आप भाग भी सकते हो वहाँ से, और इसी के माध्यम से आप यहाँ पे चल भी आओगे। तो इस तरह से हो सकता है कि आप ऐसे हो सकता है। अब और जो अदर स्टेट में रहते हैं, अदर स्टेट में, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर मुंबई में ही रहते हैं, मुंबई से, लेकिन वो वहाँ पर नहीं, डीलर नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे डीलर के पास आप जाएँगे, और दूसरा डीलर भी नहीं कर पा रहा है, तीसरे डीलर के पास जाएँगे, वो भी नहीं कर पा रहा है, तो एक और ऑप्शन है, जो कि आपको यहाँ पर बता रहे हैं। 30 सितंबर यहाँ पर बताया गया, 30/9/2024। तो आपको क्या करना है, इस डेट में आपको किसी टाइम आपको घर आना है। घर आने के बाद आपको नज़दीकी डीलर के पास जाना है, और जाने के बाद यहाँ पर आपको केवाईसी करवा लेना है। अब घर आने के लिए आपको आने-जाने का खर्चा, तो इस तरह से आप सोचिएगा तो आपका कभी नहीं हो पाएगा, ये आप लाभ नहीं उठा पाइएगा। तो इस तरह से आपको सोचना नहीं है, आपको थोड़ा मैनेज करके चलना होगा। मैनेज करके इसलिए चलना होगा क्योंकि देख सकते हैं, अब अपना परिवार से मिल लीजिएगा, और साथ में यहाँ पर केवाईसी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 मंथ के लगभग आपको टाइम मिल चुका था। इस वजह से आप केवाईसी करने के लिए, और वहाँ पर जो बंदे पहले से गए हुए हैं वो अपना घर आ सकते हैं, अपने परिवार से, बच्चे से, सभी से, पत्नी से मिल कर के यहाँ पर जा सकते हैं। तो फिलहाल ये जानकारी जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।